हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ये न्यू बुक में तुम्हारा 13.1 है। ठीक है, सही। यहाँ पे ये तुम्हारा दिस इज़ योर एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज़ योर वाई एक्सिस। एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर लिया गया है हर घंटे पर 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे तुम्हारा टाइम है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, ये कह रहे हैं ये बताओ पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 1 बजे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 बजे ऐसे देखो, ये डॉट जो है ये कहाँ पॉइंट कर रही है, तो यहाँ पर आ जाओ। ये देखो 36 और 37 के बीच में ये वाली डॉट है ना, तो ये कितनी हो जाएगी 36.5। देख लो 36 और 37 के बीच में कितनी हो जाएगी 36.5 डिग्री सेल्सियस। दिस विल बी योर आंसर। ठीक, बी पार्ट है, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। तो ये देख लो 38, 39 बीच में क्या है 38.5। ये देखना 38.5 कहाँ है, तो ये 38.5 है। इधर आओ, वर्टिकल लाइन कहाँ जा रही है 12 बजे 12 नून पे आ रही है। ठीक है, देखा ये यहाँ से ये जा रहा है 12 नून पर। ठीक, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 12 नून। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पर। ये कह रहे हैं द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 पीरियड। 2 दफ़ा पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। तो ये देखो बच्चों, कौन कौन से 2 दफ़ा पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। ये दोनों पॉइंट सेम कितने पे आ रहे, 36 और 37 के बीच में, मतलब 36.5 आ रहा है ना। कब कब है सेम, 1 और 2 बजे है ना, 1 बजे और 2 बजे जो है 36.5 ही है। ठीक, तो आप इसको कर देंगे 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, फिर है तुम्हारा नेक्स्ट है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। 1:30 पे तुम्हारा क्या टेम्परेचर, ये तुमने कैसे निकाला, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। तो देखो 1 PM पे भी कितना है 36.5 और 2 PM पे भी कितना है 36.5। देख रहे हो, तो जब 1 और 2 पे 36.5 तुम देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है। दैट मीन्स 1:30 बजे भी जो है 36.5 ही होगा, है ना। 1 से 2 के बीच में 36.5 ही होगा, तो 1:30 बजे भी 36.5 होगा। तो लिख दो 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। तो ये देखो, बढ़ने के लिए ग्राफ तुम्हारा ऊपर जाना चाहिए। तो देखो 9 से 10 बजे के बीच में तुम्हारा ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, है ना, और 10 और 11 के बीच में फिर ऊपर गया। ठीक, लेकिन 11 से 12 कम हुआ, 12 से 1 भी कम हुआ, फिर कांस्टेंट है, फिर 2 से 3 भी बढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर तुम क्या लिख दोगे बेटा, जो ई पार्ट है उसका आप आंसर लिख देंगे कि हमारा 9 से 10 बजे जो है वो टेम्परेचर राइज़ करा, अगला 10 से 11 टेम्परेचर राइज़ करा, और फिर 2 बजे से लेके 3 बजे तक जो है वो भी टेम्परेचर राइज़ करा, अपवर्ड हमने ट्रेंड देखा इसके अंदर। ठीक है, हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो 2002 में, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे तुम्हारे ईयर्स है, वाई एक्सिस पे तुम्हारी सेल है करोड़ में, कि 2002 में देखो ये कितने करोड़ की सेल हुई है 4 करोड़ की। ठीक है, फिर 2003 में कितने करोड़ की हुई है 6 और 8 के बीच में हो जाएगा 7 करोड़। ठीक है, 2004 में कितनी हुई है 6 करोड़। ठीक, फिर 5 में कितनी है 2005 में हुई है बेटा 10 करोड़। फिर देखो 2006 में कितनी हुई है 8 करोड़। ठीक है, ये देखा। अब ये कह रहे हैं, पहला सवाल है व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। ठीक है, तो देखो बच्चों 2002 में सेल कितनी हो रही है 4 करोड़, है ना। तो पहला है तुम्हारा सेल इन 2002 कितनी हो रही है बेटा 4 करोड़ की सेल हो रही है। ठीक, इसका सेकंड पार्ट है कि 2006 में कितनी सेल हो रही है, तो देखो 2006 में सेल हो रही है 8 करोड़ की। ठीक है, तो 2006 में हो रही है 8 करोड़ की सेल। ठीक, अगला है तुम्हारा
कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, व्हाट वर द सेल्स इन 2003 एंड 5। तुम्हें 3 और 5 की भी सेल बतानी है, तो 3 में है 7 करोड़ की, ठीक है। तो तुम्हारा बी पार्ट है, तुम्हें 2003 की सेल बतानी है, विच इज़ 2003 में है 7 करोड़। ईजी है ना ये वाला चैप्टर, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। 2005 की सेल बतानी है, 2005 के सामने है 10, तो तुम्हारा 2005 में हो जाएगी ये 10 करोड़ की सेल, ठीक है। अब आ जाओ इसके सी पार्ट पे। ये कह रहे हैं कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 6। 2002 और 2006 के बीच में कितना सेल में डिफरेंस है। तो देखो 2006 में कितनी है बेटा, 8 करोड़, ठीक है। 2006 में है 8 करोड़, ठीक है। और 2002 में है तुम्हारी 4 करोड़, ठीक है। तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा 8 - 4, जो हो जाएगा 4 करोड़ का डिफरेंस है सेल में, ठीक है। डी पार्ट इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, जैसे 2003 की सेल निकालो और 2, इनमें कौन से ऐसे साल हैं जिनमें उसकी प्रीवियस साल से सबसे ज़्यादा सेल हुई हो। तो ये देखो सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ किसकी आ रही है, तो मैं ऐसी भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, ये छोटी है, ये भी छोटी, 2-3 ब्लॉक्स का है। ये देखो यहाँ से 2005 और 2004 में सबसे लंबी लेंथ है ना। मतलब पिछले साल से ज़्यादा कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है सेल में, है ना। तो हम क्या करेंगे, डी में तुम्हें सबको निकालने की ज़रूरत नहीं, इसमें देखो फिर इसमें, फिर हमें देखते ही नोटिस कर रहे हैं कि भाई 2005 और 4 में सबसे बड़ी लेंथ है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन सेल आया है ना। तो हम क्या करेंगे, 2005 और 2004 का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक। तो वो हो रहा है 10, इसमें है 10 का और इसमें है 6 करोड़ का, 10 करोड़ की सेल और 6 करोड़ की सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, 10 - 6 अगेन 4 करोड़ का सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 सालों में जो है सेल का डिफरेंस आया है, ठीक। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक बॉटनी लैब है, ठीक है। उसमें 2 प्लांट्स हमने ग्रो करे। प्लांट ए, जो डॉटेड लाइन है वो तुम्हारी प्लांट ए की ग्रोथ शो कर रही है, और जो तुम्हारी फर्म लाइन है, पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो वो तुम्हारी प्लांट बी की ग्रोथ शो कर रही है, ठीक है। ये ग्राफ तुमने देख लिया है। देखो पहले हफ्ते में जो है वो, देखो फर्स्ट वीक में प्लांट ए कौन सा है, डॉटेड वाला है। प्लांट ए कहाँ है, 2 पर है ना, और प्लांट बी कहाँ है, 1 पर है, ठीक है। फर्स्ट वीक में देखो इनकी ग्रोथ, ये सेंटीमीटर्स में हाइट तुम्हारी। सेकेंड वीक में दोनों की जो ग्रोथ है बेटा, वो देखो 7 सेंटीमीटर्स हो रही है दोनों प्लांट्स की, दोनों एक ही डॉट पे आ रहे हैं, है ना। लेकिन थर्ड वीक के एंड में प्लांट ए की ग्रोथ कम हो जाती है, कितनी हो जाती है, 9 सेंटीमीटर, और प्लांट बी की कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं हाउ हाई वॉज द प्लांट ए आफ्टर 2 and 3 वीक्स। प्लांट ए सेकेंड और थर्ड वीक में कितना हाई था। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट ए सेकेंड और थर्ड वीक में कितना ग्रो करा। तो देखो प्लांट ए डॉटेड है ना, तो सेकेंड वीक में प्लांट ए कितना ग्रो कर रहा है, 7 सेंटीमीटर, है ना। तो लिख दो 7 सेंटीमीटर्स, ठीक। थर्ड वीक में कितना ग्रो कर रहा है, तो थर्ड वीक देखो 9 सेंटीमीटर की तरफ आ रहा है ना, ठीक। तो थर्ड वीक में लिख दो 9 सेंटीमीटर्स। उसी तरीके से पूछ रहे हैं प्लांट बी जो है, बी पार्ट में पूछ रहे हैं सेकेंड और थर्ड वीक में कितना कितना ग्रो करा। प्लांट बी है जो स्ट्रेट लाइन है, जो फर्म लाइन है पूरी, है ना। तो देखो फर्म लाइन प्लांट बी है, तो सेकेंड वीक में कितना ग्रो करा है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो लिख दो 7 सेंटीमीटर्स, ठीक। और थर्ड वीक में कितना ग्रो करा है, ऊपर आ रही है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर्स, तो लिख दो 10 सेंटीमीटर्स, ठीक। ये कह रहे हैं सी पार्ट में पूछा जा रहा है तुमसे हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे हफ्ते में प्लांट ए ने कितना ग्रो करा। तो तीसरे हफ्ते में देखो थर्ड वीक ये है, प्लांट ए ने कितना ग्रो करा, ए ने ग्रो करा है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर्स, ठीक है।
है ना। तो देखो तीसरे हफ्ते में ये 9 सेंटीमीटर तक बढ़ गया था, ठीक है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ होगी बेटा, हम ग्रोथ क्या निकालेंगे, किससे बढ़ा है, 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर किससे बढ़ा है, पहले था सेकेंड वीक में था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 9 - 7 करोगे, ठीक। ग्रोथ निकालनी है कि देखो सेकेंड वीक में था 2 सेंटीमीटर, थर्ड वीक में हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ये पूछें ग्रोथ बताओ, है ना, उसने कितना बढ़ा। तो कितना बढ़ा बेटे, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। आप समझ में आया, ठीक। क्वेश्चन डी में पूछ रहे हैं प्लांट बी की ग्रोथ बताओ थर्ड वीक में, है ना। तो ग्रोथ क्या होती है बेटा, कितना बढ़ा, सेकेंड और थर्ड वीक में वो कितना ग्रो करा, ठीक है। थर्ड वीक का मतलब यही तो है। तो देखो प्लांट भी 7 सेंटीमीटर था, ठीक है, और थर्ड वीक के एंड में कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो तुम उसकी ग्रोथ निकालनी है थर्ड वीक में, तो 10 - 7 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये नहीं कह रहे, देखो क्वेश्चन समझो, ये नहीं पूछ रहे कि हाइट बताओ थर्ड वीक में, हाइट नहीं पूछ रहे, ग्रोथ पूछ रहे हैं, कितना बढ़ा वो, ठीक है। अब समझ में आया, क्लियर हो। ये है तुम्हारा कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा ग्रो करा। तो देखो प्लांट ए है डॉटेड लाइन, ये देख लो सबसे लंबी लाइन कहाँ पर है। तो देखो सबसे लंबी लाइन ये सेकेंड वीक में जा रही है, नहीं जा रही है ना। तो प्लांट ए ने सबसे ज़्यादा सेकेंड वीक में ग्रो करा, ठीक है, सेकेंड वीक में। अब ये पूछ रहे हैं प्लांट बी ने सबसे कम कौन से वीक में ग्रो करा। तो ये देख लो जो सबसे छोटी लाइन हो तुम्हारी, जिसमें देखो यहाँ पर ये कितना है बेटा, प्लांट बी है ना, ये 1 सेंटीमीटर है। स्टार्ट से फर्स्ट वीक में ये 1 सेंटीमीटर स्टार्ट हुआ था 0 से, है ना। तो तुम ऐसे देख लो कि फर्स्ट वीक में कितना चल रहा है, कितनी ग्रोथ हुई, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेकेंड वीक में देखना बेटा प्लांट बी का, सेकेंड वीक में उसकी ग्रोथ हो रही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा होगी, ये 7 है और ये 1 है, 7 - 1 6 सेंटीमीटर, है ना। सेकेंड वीक में हो रही है इसकी 6 सेंटीमीटर्स ग्रोथ, देख रहे हो। तो फर्स्ट वीक में सबसे कम ग्रोथ आ रही है। थर्ड वीक में ग्रोथ चेक करना ज़रा सा, ये है 10 और ये है 7, 10 - 7 3 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट वीक में सबसे कम ग्रोथ है प्लांट बी की, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, सही। बाकी तुम देख के भी बता सकते हो, अगर तुम देख के फर्स्ट वीक में भी बता दो तो भी कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है तुम सारे वीक का ही कैलकुलेट करके बताओ, ठीक। जी है तुम्हारा, क्या किसी वीक में दोनों जो प्लांट्स हैं उनकी सेम हाइट है। तो हाँ भाई सेकेंड वीक में, है ना, सेकेंड वीक में है कि नहीं, दोनों प्लांट 7 सेंटीमीटर है। तो सेकेंड वीक में दोनों प्लांट्स कितने बेटा, सेम हाइट के हैं, 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, है ना। चलो, हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में ही कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास ग्राफ है, एक है वेदर फोरकास्ट का, ठीक है, जो पहले से बताते हैं ना कि ऐसा वेदर होगा वैसा होगा, एक है एक्चुअल ग्राफ का। तो देखो बेटा यहाँ पे लिखी जो डॉटेड लाइन है, दिस इज़ योर वेदर फोरकास्ट। तो देखो ये फोरकास्ट वाली लाइन है डॉटेड, और जो ये फर्म लाइन है वो एक्चुअल वेदर की है कि वाकई उस दिन कितना वेदर था, कैसा था क्लाइमेट, ठीक है। चलो अब ये पूछ रहे हैं बेटा कि ऑन विच डेज वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। कौन कौन से दिन फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर सेम था, ठीक। तो देखो यहाँ पे है तुम्हारे डेज और यहाँ पे है तुम्हारा टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे तुम्हारा टेम्परेचर। तो देखो मंडे में बेटा दोनों डिफरेंट है, ट्यूसडे में और दोनों सेम है ना, वेंसडे में फिर डिफरेंट है, थर्सडे में देखो डिफरेंट है, फ्राइडे में सेम है, दोनों एक पॉइंट पे। तो फ्राइडे में तुम्हारा एक्चुअल टेम्परेचर और तुम्हारा फोरकास्ट टेम्परेचर दोनों सेम है, सैटरडे में डिफरेंट है, संडे में सेम है। तो 3 दिन सेम है। कौन कौन से 3 दिन है, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। तो तुम क्या लिख दोगे, ट्यूसडे, फ्राइडे और संडे, ठीक है। बी पार्ट है व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। तो सिर्फ फोरकास्ट वाले को देखो, इसमें मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, सबसे ऊपर। तो मैक्सिमम क्या था टेम्परेचर, मैक्सिमम था तुम्हारे पास, अच्छा सॉरी संडे में सबसे ज़्यादा देखो, है ना। तो संडे में है 35 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो। तो तुम लिख दोगे संडे में है कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट पे आ जाओ, ये कह रहे हैं मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर कब था, कितना था,
व्हाट वाज, है ना। तो मिनिमम देखो एक्चुअल वाला जो फर्म लाइन है सबसे नीचे कब गिरी हुई है, मिनिमम, तो ये गिरी हुई है थर्सडे और फ्राइडे में सबसे कम था, है ना। कितना था बेटा, ये था 15, तो कितना लिखोगे तुम लोग, 15 डिग्री सेल्सियस, कब, थर्सडे और फ्राइडे में सबसे कम था। ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, कब वेदर फोरकास्ट और एक्चुअल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। तो देखो बच्चा यहाँ पे तुम्हारे एक ब्लॉक का डिफरेंस देख रहे हो, ये जब सबसे ज़्यादा इनमें डिफरेंस होगा ना उसी दिन सबसे ज़्यादा, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही देख के बता दो। यहाँ पे एक ब्लॉक का डिफरेंस है, ये दोनों तो एक साथ आ गए। यहाँ पे 2 ब्लॉक का डिफरेंस है, यहाँ है 3 ब्लॉक का डिफरेंस, 1 2 3, तो देखो है ना, यहाँ पर सेम है, यहाँ पे 2 ब्लॉक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर थर्सडे में तुम्हारे पास जो है सेम था, एक्चुअल डिफर द मोस्ट, है ना, एक्चुअल और वेदर टेम्परेचर फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज़्यादा जो फ़र्क था वो कब था बेटा, थर्सडे में था। आ गया समझ में तुम्हें, हर चीज़ ना निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ग्राफ इसीलिए होता है कि हम ग्राफ देखकर फ़ौरन समझ जाएं, ठीक है, क्लियर है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ही कह रहे हैं, ये तुम्हारे पास डेटा गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज ऑफ हिल साइड सिटी, और कितने दिन उसमें जो है वो हुई, स्नोफॉल हुई, ठीक है। ये 2003 में 8 दिन स्नोफॉल हुई, 2004 में 10 दिन हुई, 2005 में 5 दिन, 2006 में 12 दिन हुई। इसका तुमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने क्या करा, एक्स एक्सिस पे तो अपना ईयर प्लॉट कर लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या करा है, अपना नंबर ऑफ़ डेज प्लॉट कर लिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, पहले यहाँ पर 2003 लिख देती हूँ मैं, ठीक। अब क्या करोगे बेटा, ये तुम्हारा इनिशियल स्टार्टिंग ओरिजिन है तुम्हारा, ठीक है। मैं ना एक एक का गैप नहीं लूँगी, मैं 2 का गैप ले लूँगी ताकि मेरा थोड़ा ग्राफ जो है थोड़ा बड़ा बड़ा सा आए, ठीक। तो ये हो जाएगा 2004। अब देखो ये गैप सेम होना चाहिए, अब नहीं कर सकते हो कि कभी 1 ब्लॉक का डिफरेंस कभी 2 का डिफरेंस, अब जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, सही। अब देखो ये कह रहे हैं 2003 में कितने दिन स्नोफॉल हुई, 8 दिन, हाँ। तो हम क्या करेंगे, 2003 के सामने 8 दिन पे से मार्क कर लेंगे, सही है। 2004 में कितनी हो रही है, 10 दिन, तो 2004 के सामने तुम कर लो बेटा 10 दिन, ठीक है, सही। 2005 में है 5 दिन, तो 2005 में तुम्हारी 5 दिन, 5 के सामने आ जाओ, ये आएगा तुम्हारा 5 दिन, ठीक। 2006 में तुम्हारे 12 दिन, 6 तक ही, अच्छा 7 तक नहीं, इसमें है 12 दिन, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब क्या करेंगे हम, अब हम अपने स्केल से इन सबको ज्वाइन करेंगे, ठीक। पहले 3 से 4 को ज्वाइन कर दो, ठीक। पेंसिल से करना सारे काम, मैं तो पेन से इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो में क्लियर हो आसानी से, ठीक। और फिर ये जाएगा ऐसे, ठीक है बच्चों, सही है। दिस इज़ योर ग्राफ, ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, इस तरीके से प्लॉट होगा, क्लियर। आज अब इसके बी पार्ट में ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास ये ईयर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास पॉपुलेशन है मेन और वुमेन की थाउजेंड्स में, ठीक। तो हमने क्या करा, उसी तरीके से हमने अपनी एक्स एक्सिस ले ली, है ना, पहले तो एक ब्लॉक के बाद 2003 ले लिया, फिर 2 ब्लॉक के बाद मैंने ऐसे करके कर लिया ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा आ जाए, साफ साफ। पॉपुलेशन के लिए मैंने हर एक यूनिट पे जो है थाउजेंड्स में ले लिया, 1 2 3 4, सही। चलो अब ये कह रहे हैं, अब एक चीज़ और है बेटा, क्या चीज़ है कि हमने जो है वुमेन का कर लिया है ब्लू से, ठीक, और मेन का कर लिया ब्लू से, वुमेन का कर लिया है रेड से, रेड पेन से, ठीक। चलो अब तुम ये देखो 2003 में मेन की पॉपुलेशन कितनी है, 2003 में मेन की है 12, तो 2003 में मेन की पॉपुलेशन है 12, यहाँ पे आ जाओ, ब्लू में है ना, ब्लू पेन से करती हूँ, ठीक। 2004 में 12.5, 4 पे आ जाओ, 4 में है
12.5, देखो ये देखो 12 और 13 के बीच में होगा यहाँ पर, ठीक सही। अभी तुम्हारा 2005 में कितनी है ना, तो देखो 5 में तुम्हारा 13, 2005 जाएगा तुम्हारा 13 पे, इधर आएगा, ठीक। अब देखो 2006 में है 13.2, है ना, तो देखो 2006 में है तुम्हारा ये 13.2, 13 यहाँ आएगा तुम्हारा, है ना, 0.2, छोटा वाला डिवीजन लो 0.2, ठीक है। फिर है बेटा 2007 में 13.5, तो देखो 7 इधर है ना, 2007 में है 13.5, तो देखो 13 और 14 के बीच में ये वाला बैठेगा 13.5, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक। देखो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। फिर ये ज्वाइन हो गया, ठीक है बेटा, सही है। ये तुम्हारा क्या आ गई, तुम्हारे मेन की पॉपुलेशन आ गई, ठीक है, ग्राफ पेपर पे। अब हम करेंगे वुमेन की पॉपुलेशन का। अब देखो वुमेन है 2003 में 11.3, है ना, 2003 में 11.3, तो 11 1 2 3 यहाँ आ गया तुम्हारा, ठीक है, सही है। चलो 2004 में है 11.9, 2004 में है ये 11.9, ये आएगा 12 से एक नीचे, ठीक है, सही। फिर 2005 में है ये तुम्हारा 13, 2005 में ये तुम्हारा 13, तो इसी पे एग्जैक्ट आ जाएगी, ठीक है। 2006 में 13.6, 2006 में है ये तुम्हारा 13.5 और 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है, सही। 2007 में है 12.8, 7 में है 12 आया यहाँ, 8 आएगा, 12.8 आएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखो रेड से करना, तुम जिस चाहो उस कलर से करना, अलग कलर से करना। तो देखो ये तुम्हारा दोनों ऐसे जाएगा, फिर तुम्हारा ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये जा रहा है ऊपर, फिर ये ग्राफ जा रहा है तुम्हारा नीचे, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, क्लियर है बच्चों, सही है। अब आज जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं, एक कोरियर पर्सन है, ठीक है, उसने क्या करा, वो कोरियर लेके जाता है अपने मर्चेंट को देने के लिए। तो वो 8 बजे निकलता है, फिर ये 9 AM 10 AM 11 12 नून। यहाँ पे तुम्हारा एक्स एक्सिस पे तुम्हारा टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर्ड है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। पहला पार्ट है व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे क्या स्केल है। स्केल का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम पूरा 1 घंटा 2 घंटा हमने इस पेपर के ऊपर कैसे बनाया है ना। तो देखो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं, तो मतलब 4 यूनिट, ये कितने यहाँ पे तुम्हारे पास 4 यूनिट को हमने किसकी इक्वल लिया है, 1 घंटे के। 8 AM से 9 AM है, तो हमने 4 यूनिट को 1 आवर के इक्वल लिया है, ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं हम स्केल। बी पार्ट है हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, उसको पूरा कितना टाइम लगा। तो देखो 8 बजे चला और कहाँ कितने बजे, देखो 11 और 12 के बीच में, यहाँ पे क्या टाइम है, यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच गया, तो ये क्या हो रहा है 11:30 हो रहा है। तो ये देखो 8 बजे से लेकर 11:30 तक कितना टाइम लगा उसको, मतलब उसको लगा 3.5 आवर्स, ठीक है। उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 3.5 घंटे लग रहे हैं। सी पार्ट है हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, उस बंदे जहाँ तक पहुँचा है वो टाउन से, वो कितनी दूर है। तो देखो 0 किलोमीटर से स्टार्ट करा, कितना जा रहा है 22 किलोमीटर, लास्ट 22 किलोमीटर्स है, यहाँ पे वो पहुँच गया अपने मर्चेंट के पास। तो सी पार्ट में आएगा कितना दूर है, तो इट इज़ 22 किलोमीटर्स फार अवे, ठीक है।
अब देखो डी है, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन करो। तो ये कैसे पता चलेगा वो बंदा रुका कि नहीं? तो देखो 8 से 9 के बीच में डिस्टेंस बढ़ा, फिर 9 से 10 के बीच में फिर डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन 10 से 11 के बीच में हम देख रहे हैं 16 किलोमीटर 10 बजे भी था और 10:30 है ना, 10:30 बजे भी 16 किलोमीटर ही था, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये बंदा रुका रहा 10 से 10:30 के बीच में, ठीक है, सही है। तो तुम कहोगे येस द पर्सन स्टॉप्ड ऑन हिज वे, येस द पर्सन स्टॉप्ड, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन कैसे करोगे? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन शोज, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है दैट द पर्सन स्टॉप्ड ऑन हिज वे। ओके, क्या लिखोगे आंसर? द हॉरिजॉन्टल लाइन shows that he stopped on his way. ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। ई पार्ट पे आ जाओ, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड द फास्टेस्ट। ये कैसे पता चलेगा बच्चों कि उसने सबसे तेज़ी कब चलाया? वो हमें पता चलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से। स्लोप क्या होता है? जो टेढ़ापन होता है ना, उसको स्लोप बोलते हैं। देखो जितना ज़्यादा टेढ़ा होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो ये देखो बच्चों कि यहाँ पर हमें 8 से 9 के बीच में सबसे ज़्यादा टिल्ट नज़र आ रहा है। टिल्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं स्लोप, ये जो स्पीड बताती है, ठीक है। ये देखो कितना ज़्यादा है, उसके बाद ये थोड़ा कम हो गया, देख रहे हो ये जो टिल्ट है ये थोड़ा कम हो गया, है ना, फिर तो बिल्कुल ही स्टॉप हो गया, ठीक, फिर ये थोड़ा सा, फिर और थोड़ा सा कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ नज़र आ रहा है बच्चों? स्लोप नज़र आ रहा है 8 और 9 के बीच में। इसका मतलब उसकी स्पीड जो है 8 और 9 के बीच में, 8 AM और 9 AM, 8 AM और 9 AM के बीच में उसकी स्पीड जो है दैट इज़ द फास्टेस्ट, ठीक है, क्लियर है। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ये बताना है आपको कि क्या ये पॉसिबल है टेम्परेचर टाइम ग्राफ, ठीक है। अपने आंसर्स को जस्टिफाई करो। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, तुम्हारा टाइम भी बढ़ रहा है, तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कि नहीं? ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, देखो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है कि नहीं? देखो ये इतना हो गया फिर बढ़ा, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ तुम्हारा पॉसिबल है ना, है कि नहीं? ठीक है, एज द टाइम इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, लिख दोगे तुम येस। तुम क्या लिखोगे? येस दिस इज़ पॉसिबल, पहला वाला। क्यों? एज द टाइम इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ये इसका लॉजिक हो गया। अब सेकेंड वाले में आ जाओ बेटा। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल है, टाइम तुम्हारा बढ़ा और टेम्परेचर कम हो गया। इसमें तुम क्या रीज़न दोगे कि येस दिस ग्राफ इज़ पॉसिबल? क्यों? एज द टाइम इज़ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे क्या है बेटा, सपोज करो ये तुम्हारा 2 आवर्स हो रहा है, 2 AM, ठीक है, कुछ भी टाइम है, उस पर देखो पहले टेम्परेचर समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, तो देखो 2 बजे टेम्परेचर 1 भी है, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस भी, टेम्परेचर 3, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? एक ही टाइम पे डिफरेंट टेम्परेचर्स कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। तो देखो इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, नो दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन नॉट हैव मेनी टेम्परेचर्स, डिफरेंट टेम्परेचर्स नहीं हो सकते एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो बेटा, अब देखो बेटा फोर्थ पार्ट में ये कह रहे हैं यहाँ पे देखो तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर सेम है। हाँ ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारा 2 बजे भी 2 डिग्री सेल्सियस हो, 3 बजे भी 2 डिग्री सेल्सियस, तो वो कोई मसला नहीं, ये वाला पॉसिबल है कि नहीं? क्या लिख दोगे तुम? येस दिस इज़ पॉसिबल। क्यों? एज द टाइम इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैन बी कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर वही रह सकता है, ठीक है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।